सैमसंग गैलेक्सी AI वर्सेस एप्पल इंटेलिजेंस या फिर आप एप्पल AI भी कह सकते हैं, इनकी फाइट करा देते हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ एंड्रॉइड के अपने यूजर्स हैं, iOS के अपने यूजर्स हैं, लेकिन अभी के डेट में AI फीचर्स जो है उसकी फाइट तो चल रही है स्मार्टफोन में। और जहां पे जब बात करें सबसे बड़े प्लेयर सैमसंग और एप्पल की, इनका क्या हाल चल रहा है, तो मैंने कुछ तो इस वीडियो के लिए अलग से ट्राई किया, कुछ मैं डे टू डे लाइफ में यूज करता हूं। देखते हैं किसमें कौन सा कैसे काम करता है। कुछ रह जाए, कुछ मिस हो जाए, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इंटरनेट पे आपने मल्टीपल वीडियो देखी है जहां पे मोस्टली आपने सैमसंग गैलेक्सी AI की तारीफ करते हुए देखा होगा, बट आईफोन में भी एप्पल इंटेलिजेंस के साथ कई सारे फीचर्स मिलते हैं। जरूरी नहीं हर मामले में ये पीछे है, तो इनको कंपेयर करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ये जरूर एग्री करूंगा। पहली बात, 2 पॉइंट स्पेशली सैमसंग में आपने देखा है, फ्लैगशिप रेट के फोन भी आते हैं, प्रीमियम मिड रेंज के हैं, मिड रेंज फोन है, बजट प्राइस फोन में भी आते हैं ये। तो यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी AI के साथ बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, तो आपने पहले भी वीडियोस में देखा है। लेकिन सारे गैलेक्सी AI के फीचर्स इनके जो फ्लैगशिप जैसे कि गैलेक्सी S सीरीज है या फिर सैमसंग फोल्डिंग या फ्लिप फोन के साथ मिलते हैं। और तो और जो सैमसंग का FE सीरीज आती है ना, इनमें भी मैक्सिमम गैलेक्सी AI के फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा सैमसंग के जो मिड रेंज में फोन आते हैं बहुत सारे, इनमें सारे गैलेक्सी AI फीचर्स नहीं मिलते। कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च मिलता है, जेमिनी का सपोर्ट मिल जाएगा। इनफैक्ट कई फोन के साथ जेमिनी का सैमसंग के साथ क्रॉस ऐप इंटीग्रेशन भी मिल जाता है। उसके लिए आप कुछ अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं, डेफिनेटली जिस फोन के बारे में आपको जानना है ना। लेकिन सेम टाइम अगर बात करें एप्पल यानी कि आईफोन की, ये आपको पता ही है, इनका ऐसे नहीं है ना कि भाई अलग अलग रेट में आते हैं इतने ज्यादा। ये लोग बजट फोन या मिड रेंज फोन तो बनाते नहीं है, तो उसमें क्या ही बात करनी। जो बाकी आईफोन है उसमें आपको जो बताऊंगा ये ऐसे ही मिलने वाला है अभी वाले में। क्योंकि पहले की बात करें तो जैसे आईफोन 15 AI फीचर को सपोर्ट नहीं करेगा या उससे पहले वाले नहीं करेंगे, तो वो सब आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और अब दिखाता हूं मैं आपको अलग अलग कुछ फीचर्स, किसमें कौन बेटर कैसे काम करता है। एक एक करके बात करें। सबसे पहले राइटिंग टूल, मतलब हर कोई किसी ना किसी तरीके से इसका यूज करेगा। तो ये दोनों में कैसे काम करते हैं, सैमसंग में यहाँ पे गैलेक्सी AI का एक आइकन मिलता है कीबोर्ड के साथ, और एप्पल में यहाँ जब टाइपिंग करते हैं तो इस तरीके से टैप करते हैं तो राइटिंग स्टाइल का ऑप्शन आता है। यहाँ सैमसंग के साथ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आपने टाइप किया है स्टेटमेंट भी करेक्ट कर देता है। और राइटिंग स्टाइल में मल्टीपल मेथड मिल जाते हैं, जैसे डिपेंड करता है आप ईमेल लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कैजुअल, सोशल, पोलाइट वे में, या फिर इमोजी का यूज करके आप अपना राइटिंग स्टाइल यूज कर सकते हैं। और सेम टाइम आईफोन की बात करें तो यहाँ पे प्रूफ रीड का ऑप्शन है, मिस्टेक वगैरह चेक करने के लिए रीराइट का ऑप्शन है, यहाँ फ्रेंडली, प्रोफेशनल, कॉन्साइज का ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, सैमसंग के राइटिंग स्टाइल के साथ ये एडवांटेज जरूर मिल जाता है, ये ऑलमोस्ट हर जगह काम करता है। हर जगह से मेरा मतलब मल्टीपल टाइप के एप्लीकेशन, सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, यहाँ भी काम करता है ये। तो यहाँ कुछ ऐसा है। और राइटिंग स्टाइल में डिफरेंस, जैसे सैमसंग गैलेक्सी AI के साथ जो यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन है, यहाँ आप अपना टास्क दे दो कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्वीट करना है कि कल की मेरी आने वाली वीडियो 4 PM आ जाएगी, आर यू एक्साइटेड करके, वो आपको लिख के दे देगा। तो ये काफी यूजफुल है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक लिमिट है, 125 कैरेक्टर्स की लिमिट है। ये वर्ड नहीं है, कैरेक्टर्स है। मतलब जैसे मेरा नाम राकेश है तो राकेश में 5 लेटर्स हैं, तो ये 5 ऐसे काउंट होगा, पूरा वर्ड नहीं। एक सेकंड, राकेश में 6 लेटर होता है। भावनाएं समझिए ना मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन डे टू लाइफ के लिए तो अच्छा है। सेम टाइम अगर बात करें एप्पल में, ये कंपोज फीचर यहाँ भी मिलता है, लेकिन ये हेल्प लेता है, यूज करता है चैट जीपीटी का। उसकी वजह से यहाँ पे आपके पास ऐसे कोई वर्ड की लिमिट नहीं है। चैट जीपीटी अगर आप यूज करना जानते हैं तो आप किसी भी तरीके से यहाँ से कुछ भी टाइप करवा सकते हैं। और यहीं पे आप देखो, उसको समरी वे में, की पॉइंट्स की फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने इसको कहा आई नीड 2000 वर्ड्स एसे ऑन दिवाली, ये पूरा लिख के दे देगा। अब क्योंकि ये चैट जीपीटी यूज करता है तो डाटा काफी सारा लाके आपको दे सकता है। अगर सैमसंग से कंपेयर करें, आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। हालांकि ये नोट्स वाला काम है, अभी नोट्स वाली में बात करेंगे। तो ये लिमिट का ना होना इस तरीके से मुझे आईफोन में अच्छा लगा, सेम टाइम सैमसंग में मुझे ये अच्छा लगा। ये बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में इसका कीबोर्ड के साथ सपोर्ट मिल जाता है गैलेक्सी AI का राइटिंग स्टाइल में। अब ऐसा नहीं है कि एप्पल में नहीं मिलता, वो भी बहुत जगह काम करता है। लेकिन क्योंकि देखो ना, व्हाट्सएप में काम ना करना, व्हाट्सएप बिजनेस में भी काम नहीं करता, ये ट्विटर में करता है, ऐसे कई में करता भी है। लेकिन हो सकता है डे टू लाइफ में ऐसी कई एप्लीकेशन हो जहां पे काम ना करता दिखे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे सैमसंग के साथ बेटर तरीके से है। तो इस मामले में मैं दोनों को ना ऐसे विनर तो नहीं कहूंगा, टाई बोलना चाहूंगा। अब आप जिस तरह के यूजर हैं, अपने हिसाब से आप दोनों में से जिसको विनर बनाना चाहे बना लीजिए खुद। नेक्स्ट कंपैरिजन करने वाले कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है ऑन स्क्रीन इंटेलिजेंस के मामले में। कहने का मतलब, सैमसंग के साथ अब ये सिंपली पावर बटन प्रेस करिए, गूगल जेमिनी एक्टिवेट हो जाता है। और एप्पल के साथ अगर आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो एप्पल इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो जाता है। सॉर्ट ऑफ सीरी, जो चैट जीपीटी की भी हेल्प लेता है जवाब देने में, टास्क करने में। लेकिन जब इन दोनों को डे टू डे लाइफ में यूज करके देखो, ऑन स्क्रीन इंटेलिजेंस है ना, जेमिनी बेटर काम करता है। मतलब मल्टीपल जगह, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, व्हाट इज टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो, Do you want me to send this screenshot to ChatGPT? तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजने लग जाता है। सैमसंग के साथ ट्राई करते हैं, व्हाट्स टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो, यहाँ पूरा डिटेल आ जाता है टाइम स्टैम्प वगैरह के साथ। Tell me the subject of unread emails in my Gmail. I found 47 unread email subjects in your Gmail.
Here is the list. इसने दिखा दिया। सेम टाइम एप्पल के साथ क्या है, Tell me the subjects of 100 emails. इसका खुद का जो ईमेल एप्लीकेशन है वहां से चीजें दिखाता है Here's what I found. और दिखा दिया तो दिखा दिया, वरना वेब रिजल्ट दिखाने लग जाता है। तो कंसिस्टेंट नहीं है कब कैसे बिहेव करेगा। और जेमिनाई के साथ क्या है कि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, जो भी आप सोच सके। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसी टास्क पूछा, How to cook egg curry. Boil and peel eggs. Saute onions until golden. तो वो बोल के रेसिपी समझाने लग जाता है। एप्पल इंटेलिजेंस क्या करता है, How to cook egg curry. Here are 5 videos matching curry. कहता है वीडियो देख लो या वेब रिजल्ट पे भेज देगा। ये क्या बात हुई, अगर मुझे वेब रिजल्ट करना होता तो मैं यहाँ क्यों पूछता है ना। और यहाँ पे ऑन स्क्रीन जेमिनाई का यूज करके गैलेक्सी एआई के साथ भाई बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। डिस्प्ले पे कुछ है तो उसके बारे में पूछ सकता हूँ, सवाल कर सकता हूँ। या जैसे ये फ्लावर है, नकली है बट असली जैसा दिखता है। एप्पल इंटेलिजेंस ट्राई करते हैं, यहाँ पे इससे पूछते हैं टेल मी विच फ्लावर इज दिस। Do you want me to send this screenshot to ChatGPT? यहाँ से चैट जीपीटी पे स्क्रीनशॉट जाएगा, फिर उधर से जवाब आएगा। यस करेंगे तो आएगा जवाब। The image shows 2 flowers, a white daisy-like flower. अलग अलग स्टेप फॉलो करना पड़ रहा है। तो अगर मुझे एक्स्ट्रा ही कहीं फोटो भेजना तो मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी पे नहीं भेज दूंगा, लेकिन सेम टाइम सैमसंग के साथ हिंदी में पूछ सकते हैं मेरे सामने कौन सा फूल है, इसके बारे में बताओ। जो फूल आपके सामने हैं वे 2 अलग अलग तरह के फूल हैं। तो यहाँ पे आप जेमिनाई को प्रॉपर एआई टूल की तरह यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने इंटीग्रेशन किया हुआ है। सेम टाइम यहाँ पे एप्पल ने सॉर्ट ऑफ जैसे असिस्टेंट आते थे पहले से, तो इसको आप स्मार्ट असिस्टेंट बोल सकते हैं, जो थोड़ा एआई वाले टास्क कर रहा है, जो थोड़ा असिस्टेंट की तरह ही काम कर रहा है। इसको अभी और एडवांस बनाने की जरूरत है। कई चीजें जस्ट लाइक मैं एप्पल इंटेलिजेंस एक्टिवेट करता हूँ, टेल मी अबाउट ज्ञान थेरेपी एंड सब्सक्राइबर्स नंबर ऑन यूट्यूब चैनल। ये लो क्या आ गया पता है, ये देखो आप मेरे सामने, मतलब पता नहीं किसका कॉन्टेक्ट निकाली जा रहा है, कुछ भी करी जा रहा है। अब इसमें करते हैं टेल मी अबाउट ज्ञान थेरेपी एंड सब्सक्राइबर काउंट ऑन यूट्यूब चैनल, वॉल्यूम फुल। Gyan Therapy is a popular YouTube channel focused on technology related information. पॉपुलर सब्सक्राइब दोस्तों। And reviews presented in simple, easy to understand language. यस बड़ी थैंक्स, Its main goal थैंक्स भावना है समझने के लिए। सब्सक्राइब तुम्हारे पास तो पूरा एआई है, बढ़ा क्यों नहीं देते, 10-20 मिलियन कर दो एक ही दिन में। तो सैमसंग के साथ जेमिनी का इंटीग्रेशन ज्यादा बेहतर तरीके से है, रिजल्ट बेहतर है। अब करने को तो आप आईफोन में भी शॉर्टकट बटन असाइन कर सकते हो, जेमिनी एक्टिवेट हो जाएगा, कई चीजें काम करेगा, पर उस तरीके से सारे रिजल्ट नहीं देता। जैसे मुझे वीडियो को ही समराइज करवाना हो या कई चीजें, क्योंकि हमने अलग से असाइन किया है ना, वैसा इंटीग्रेशन नहीं हुआ जैसा सैमसंग ने मिलकर किया हुआ जेमिनी के साथ। तो यहाँ कई चीजों में रिजल्ट डिफरेंट आ जाता है, इसलिए मैंने कहा सैमसंग यहाँ पे बेटर है। सेम टाइम अगले मामले में मुझे एप्पल बेटर लगा। नोट्स एप्लीकेशन। अब देखिए ये नोट्स एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सैमसंग नोट्स एप्लीकेशन अपने आप में बहुत सारे फीचर देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है यूआई के साथ। बहुत सारे यूआई नोट्स एप्लीकेशन देते हैं, बट सैमसंग वाला काफी एडवांस है, जो लोग यूज करते जानते होंगे। लेकिन नोट्स का जो मेन पर्पस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सैमसंग नोट्स के साथ जो गैलेक्सी आई के साथ फीचर्स मिलते हैं, भाई वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। कीबोर्ड यूज करके कुछ भी लिखवा सकते हो, अगर यहाँ पे कोई लॉन्ग पैराग्राफ है उसको समराइज करना हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखवाना हो, या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग ऐड करके उसको ट्रांसक्राइब करवाना हो, वो सारे फीचर्स यहाँ गैलेक्सी आई के साथ मिल जाएंगे नोट्स में। लेकिन मुझे यहाँ पे आईफोन के साथ एप्पल इंटेलिजेंस ज्यादा स्मार्ट लगा, क्योंकि ये चैट जीपीटी का यूज करता है। जैसे मैंने कहा अब चैट जीपीटी है तो फिर नोट्स की बात और चैट जीपीटी इंटीग्रेशन, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बहुत सारी हो जाती हैं। कितना भी लंबा पैराग्राफ लिखवाइए, कुछ भी करिए, जैसे मेरे मन में आता है। दोनों में देखो आप, राइट अबाउट recent changes in FASTag in pointers along with the implementation dates। तो सैमसंग के साथ मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मैं चैट जीपीटी के साथ ले सकता हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी पूरा एक सिस्टम हो गया जो कि अपना पूरा वेब आर्टिकल्स को समराइज करके जो भी डिटेल आपके सामने ले आएगा। इस मामले में मैं इसको विनर बोल सकता हूँ। फीचर्स के मामले में जरूर सैमसंग को आप बेटर कह सकते हैं। बाकी एआई फीचर्स किसने कैसा भी दिया हो, सब्सक्राइब फीचर दोनों में ही एक जैसा मिलता है। अगर आप नए हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करिए अगली वीडियो के लिए। और नेक्स्ट एआई कंपैरिजन में यहाँ पे ब्राउजर एआई चेक कर रहा था। ये सैमसंग ब्राउजर में काम करेंगे फीचर्स। इन्होंने ऑप्शन ज्यादा दे रखे, जैसे कि आप समराइज कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो लैंग्वेज को, जो भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, और साथ में रीड हाईलाइट अलाउड का ऑप्शन भी मिल जाता है। सेम टाइम आईफोन में ऑन स्क्रीन समराइजेशन का ऑप्शन मिलता है। वो भी डायरेक्टली नहीं, वो क्या करेगा, चैट जीपीटी के पास भेजेगा, फिर उस तरीके से वहां पे समराइज करेगा। तो हो तो आईफोन में भी जाएगा, बस वही है कि यूआई में किसने कितने अच्छे से इंटीग्रेट कर रखा है। तो यहाँ पे सैमसंग ने ज्यादा ऑप्शन के साथ अपने ब्राउजर में ज्यादा अच्छा इंटीग्रेट किया हुआ है, बेटर काम किया हुआ है सैमसंग ने। और नेक्स्ट मोस्ट वायरल वीडियोस मैंने देखी हैं इनकी, वो है
जनरेटिव एआई फीचर में यहाँ पे गैलेक्सी एआई बेहतर काम करता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट रिमूवर ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। स्केच टू इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, अलग अलग तरीके से आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, इमेज में कुछ ऐड कर सकते हैं जनरेटिव एडिट करके, और साथ में सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। और वो वीडियोस तो आपने आई एम श्योर देखा होगा, फेस के आगे ऐसे हाथ रख लेते हैं तो सैमसंग एआई क्या करता है, हाथ को अगर हटा भी लेते हैं तो आंखें वगैरह ड्रॉ कर देता है प्रॉपर। वो ज्यादा स्मार्ट है, आईफोन नहीं कर पाता है। क्लीनअप का फीचर यहाँ पे आईफोन में भी मिलता है, लेकिन उतना बेहतर काम नहीं करता, लेकिन सैमसंग में ज्यादा फीचर्स और बेहतर तरीके से काम करता है। अच्छा, एक फीचर जो डे टू लाइफ में मैं काफी यूज करता हूँ, सैमसंग की गैलरी में टैप टू स्लोमो का ऑप्शन, वो वीडियो को डबल स्लो कर देता है और काफी स्मूथली कर देता है। ये मुझे लगता है भाई सबको देना चाहिए। एप्पल में एक फीचर जरूर मिल जाता है जो अच्छा लगता है, प्लेग्राउंड ऐप आता है। यहाँ पे जैसे आप अपनी फोटो या कोई भी फोटो क्लिक करके या गैलरी से सिलेक्ट करके आप अलग अलग कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, कमांड देके भी ड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जेन इमोजी का ऑप्शन मिल जाता है, आप क्रिएट कर लीजिए, आपके वो इमोजी सेक्शन में जाके चैटिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरेटिव एआई सारे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सैमसंग ने बेहतर काम किया हुआ है। और वैसे भी और इमेज जनरेट करना डिफरेंट टाइप के तो जेमिनाई है, जहाँ पे आपने नैनो बनाना वाला देखा होगा, काफी रियल इमेज क्रिएट कर देता है एक हद तक। और कुछ चीजें और चेक करी मैंने जनरल लाइफ यूजेस में, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जैसे टास्क देते हैं, तो यहाँ पे iOS यानी कि आईफोन और सैमसंग के साथ इनके पावर बटन को प्रेस करिए, अपने नॉर्मल क्वेश्चंस पूछिए, वेदर के बारे में पूछिए, इस तरह के डे टू लाइफ के जो नॉर्मल सवाल जवाब होते हैं दोनों दे देते हैं। और एक और ऑप्शन जो कि मुझे लगता है सभी को देना चाहिए, आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि एप्पल के सारे एआई टास्क ऑन डिवाइस होते हैं, ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स। ये आप पढ़ सकते हो, ऑन डिवाइस भी होते हैं और प्राइवेट सर्वर भी यूज होता है, डिपेंड करता है कैसा टास्क है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें जो चैट जीपीटी से करा रहा है ये, तो वो ऑन डिवाइस कैसे हुआ। सेम टाइम सैमसंग के साथ क्या है, ये ऑनलाइन भी काम कराता है और ऑफलाइन ऑन डिवाइस भी आप कर सकते हैं, और इसका डेडिकेटेड ऑप्शन मिलता है। आप सेटिंग में जाइए, आपको अगर ऑफ करना है, आप चाहते हैं कि मेरा डाटा सिर्फ ऑन डिवाइस प्रोसेस हो, वही फीचर काम करे, तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो अलग बात है सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि ऑनलाइन काम होता है वो काम नहीं करेंगे, और जो फीचर्स ऑन डिवाइस पॉसिबल है वो सारे काम करने लग जाएंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन है अगर आप नहीं यूज करना चाहते। सर्कल टू सर्च की बात करें जो डे टू लाइफ में काफी यूज आता है, ये भाई सैमसंग में तो होता ही है, और अगर आईफोन में सर्कल टू सर्च करना है, स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा है, हो जाएगा। जैसे मैं ब्राउजर में हूं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट देख रहा था, स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, उसके बाद ये भी गूगल रिजल्ट वैसे दिखा देगा आपको। सैमसंग में ये करना आसान है, यहाँ पे स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर भी है, यहाँ से कुछ आप पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी रिप्लाई कर देगा, तो कुछ ऐसा यहाँ पे काम करेगा। लाइव कॉल ट्रांसलेट का ऑप्शन भी आपको दोनों में मिल जाएगा, और यहाँ पे लैंग्वेज का सपोर्ट भी देखेंगे आप, गैलेक्सी एआई के साथ ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। इसका रीजन ये भी हो सकता है, सैमसंग गैलेक्सी एआई फीचर्स काफी पहले ले आया था, मल्टीपल लैंग्वेज तो आए ही थे, 4 नए लैंग्वेज भी अभी ऐड हो गए हैं ओवर द टाइम, और क्रॉस ऐप इंटीग्रेशन भी मिल जाता है, जैसे मैं सैमसंग वाले के साथ भी या आईफोन के साथ भी किसी को टेक्स्ट भेज सकता हूं या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकता हूं। बाकी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी एआई के साथ जो जेमिनी इंटीग्रेशन है, यहाँ ये बेटर मिल जाता है अगर आप डेस्टिनेशन कैलकुलेशन करते हैं। भाई कहीं जाना है मुझे, आप पूछ सकते हो कितने बजे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या कंडीशन है, क्या लेकर जाना चाहिए, क्या प्रिपरेशन है, वो सारा एक बेहतर आपके लिए प्लान करके दे सकता है एज कंपेयर टू एप्पल इंटेलिजेंस। आप चैट जीपीटी पे अलग से डेडिकेटेड वहां भी जा सकते हैं, फिर वो डेडिकेटेड हो गया ना। यहाँ पे हम लोग एआई इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, किसने कितना बेहतर किया है। तो सैमसंग मुझे लगता है पहले से मेंटली प्रिपेयर था कि हमको एआई फीचर्स कैसे इंटीग्रेट करना है, इसलिए ज्यादा फीचर्स देता है, ज्यादा तरीके से इंटीग्रेट कर रखा और बेटर निकल जाता है। तो एप्पल को और बेटर तरीके से एआई को इंप्लीमेंट करना होगा। बाकी आप अगर सैमसंग या फिर आईफोन यूज कर रहे हैं, कौन सा एआई फीचर डे टू लाइफ में आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। वीडियो पसंद आई होगी, आई होप 2 बार हो गया, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।